हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सबका एक और नए लेक्चर में। आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ्स को ड्रॉ कर सकते हैं। और इस लेक्चर में उन सारे कंसेप्ट्स को मैं फिर से एक बार ड्यूरिंग द सॉल्विंग बताऊंगा जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है, जैसे मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट, एक्सट्रीमम के कंसेप्ट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के कंसेप्ट, कनकेविटी के कंसेप्ट, बाकी सब। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों ने उन वीडियोस को भी देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेप्ट निकालते हैं। ठीक है, इंटरसेप्ट मतलब ये जो कर्व है ये x और y एक्सिस को किस किस पॉइंट पे काटेगा। तो यहां पे हम लोग y इक्वल टू 0 पुट करते हैं। ठीक है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं इसका फैक्टराइज करता हूं तो इसका फैक्टराइज होता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, तो y अगर 0 है, ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस जो इसके फैक्टर हैं इससे मैं x को निकाल सकता हूं। तो देखिए जब y 0 होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग x क्या होगा, x होगा 1 कॉमा 2। दो बार 1 क्यों लिखा गया है, क्योंकि देखिए ये जो फैक्टर है इसकी पावर जो है ये है 2। ठीक है, तो ये फैक्टर यहां पे 2 टाइम्स है, तो हर x के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आएगी, इसीलिए 1 कॉमा 2 3 दो वैल्यू इधर से आई, एक वैल्यू इधर से आई। ठीक है, एक और छोटी सी बात मैं बता देता हूं कि फैक्टर्स के ऊपर जो पावर होता है ना उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, ये एक्सपोनेंट जब इवन होता है तो कर्व उस पॉइंट पे, फैक्टर के उस x के वैल्यू पे जहां पे कि कर्व 0 हो रहा है, इस फैक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है उस वैल्यू पे कर्व जाएगी, x की इस वैल्यू को टच करेगी और बाउंस बैक करेगी अगर एक्सपोनेंट जो है वो स्क्वायर में है। जैसे कि मान लीजिए ये है x इक्वल टू 2, तो कर्व ऐसे x की तरफ आएगी, इसे टच करेगी और बाउंस बैक कर जाएगी ऐसे। ठीक है, एक फैक्टर ये है, सॉरी x इक्वल टू 1 है ये, एक फैक्टर ये है x इक्वल टू 2। इस फैक्टर का जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, वो है 1। तो जब एक्सपोनेंट किसी फैक्टर का 1 होता है तो x की वैल्यू उस कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर पे जो आई है, कर्व उस x की वैल्यू को काट के इस तरीके से निकल जाती है। ठीक है, और अगर ये फैक्टर या ये जो एक्सपोनेंट है ये 1 से के अलावा और कोई ऑड नंबर रहा तो कर्व क्या होगा, उस पॉइंट पे की तरफ आएगी, उस पॉइंट से इस तरीके से कुछ पास करेंगे, यानी x इक्वल टू 2 पे कर्व जो है ग्राफ को या फिर x एक्सिस को काटेगी भी, x एक्सिस को टच भी करेगी। ठीक है, लेकिन अगर फैक्टर 1 है तो टच नहीं करती x एक्सिस को, डायरेक्ट उसी पॉइंट से निकल जाती है। तो ये एक छोटी सी बात थी। ठीक है, तो कुछ आइडिया तो हम लोगों को पता चल रहा है क्या, कि जो भी कर्व होगा इसका वो x इक्वल टू 1 पे टच करेगा। ठीक है, लेकिन x इक्वल टू 1x पे ये x एक्सिस को काटेगा नहीं, इतना तो हमें यहां से पता चल रहा है। ठीक, तो यहां पे देखिए y इक्वल टू 0 पे x की ये वैल्यू आ रही, मतलब कर्व जो है x एक्सिस पे इन पॉइंट्स को टच करेगा। ठीक है, और अगर यहां से मैं x को 0 रखूं, ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग y कितना आ रहा है, x को अगर मैं -1 रख देता हूं, ठीक है, तो पुटिंग x इक्वल टू 0, ठीक है, x को अगर मैं यहां से 0 रखता हूं, ठीक है, ये भी 0, तो y कितना आ रहा है हमारे पास, y आ रहा है -2। ठीक है, क्योंकि देखिए ये एक स्क्वायर फंक्शन है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक, तो x की वैल्यू 0 आई, -1 का स्क्वायर 1, x की वैल्यू क्या हुई, 0 हुई, तो ये हो गया -2, तो 1 इंटू -2 -2, दैट इज
हमारा कर्व जो है वो वाई एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, -2 पे, और एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, 1 पे और 2 पे। निकालते हैं स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ कर्व। स्लोप ऑफ कर्व जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोप ऑफ कर्व से हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ कर्व निकालने के बाद हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा को फाइंड करेंगे यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो यहां से अगर मैं स्लोप निकालूं dy/dx, तो ये क्या हो रहा है हमारे पास, ये हो रहा है 3x², इसका डेरिवेटिव करते विद रेस्पेक्ट टू x, 3x² माइनस 8x प्लस 5, ठीक है। टू गेट एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम क्या है, एक्सट्रीमम है वो पॉइंट्स जहां पे कर्व जो है मैक्सिमा और मिनिमा देता है। तो एक्सट्रीमम निकाल लेते हैं। एक्सट्रीमम निकालने के लिए dy/dx को इक्वल टू 0 पुट करना होगा। 0 पुट किया तो ये पूरी वैल्यू है 0 पे पुट हुई। अब इसका मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे तो यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 8, 15। ओके, तो ये क्या आया, ये आया हमारे पास एक्सट्रीमम। ओके, अब सिमिलरली हम लोग निकालते हैं d2y/dx²। ये कितना आएगा, इसी को वापस से डेरिवेटिव करेंगे 6x माइनस 8 के बराबर, ठीक। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में मैंने क्या कहा था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में अगर इसकी वैल्यू जिस कॉरेस्पॉन्डिंग x पे नेगेटिव आती है तो वो x हमारा मैक्सिमा होता है, और उस x की वैल्यू जिस पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो वो x हमारे लिए मिनिमा होगा। तो यहां पे एट x इक्वल टू 1 d2y/dx² क्या हो रहा है, देखिए x की वैल्यू यहां 1 डाला तो -2, दैट इज लेस देन 0, देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज मैक्सिमा, ठीक है, मैक्सिमा। और इसी x की वैल्यू अगर मैं जो गिवन फंक्शन है वहां पुट कर देता हूं, ठीक है, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। x इक्वल टू 0 पुट किया, अच्छा x इक्वल टू 0 पुट किया यहां पे, तो ये देखिए यार ये -2, ठीक है, -2, x इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू 1 पुट करना है हमें, ठीक है, x इक्वल टू 1 पुट करना है, तो 1, तो ये वैल्यू 0 हो गई, तो यहां से ये 0, ठीक है। तो ये क्या है, ये है हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कर्व, ठीक है, यह हो गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कर्व, ठीक है। अब एट x इक्वल टू 5/3 लेते हैं, वापस से देखते हैं इसकी वैल्यू। अब यहां पे अगर मैं 5/3 पुट करता हूं तो 10 2 तो 2 आ जाता है, विच इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर x इक्वल टू 5/3 इज मिनिमम। और जब मैं इसकी वैल्यू फंक्शन में पुट करता हूं तो हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिल जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाती है करीब मिनिमम वैल्यू। इसे जान के रखिए, ये इतना मैंडेटरी नहीं होता है कि मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं कर्व की और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और जो पॉइंट ऑफ मिनिमा है उसी को अगर हम लोग गिवन इक्वेशन में रख देते हैं तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कर्व की मिल जाती है, ठीक है। तो इसके बाद
हमारे पास क्या बचता है, देखिए हमारे पास कौन कौन से इंफॉर्मेशन आ गई है। हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है कि हमारे पास मैक्सिमा क्या है और मिनिमा क्या है, ठीक। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे कर्व कहाँ कहाँ टच कर रहा है, ठीक। और एक और वैल्यू निकालते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये क्या है, ये वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे कर्व जो है अपनी कनकेविटी चेंज करता है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने का तरीका क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में जो डबल डेरिवेटिव है ऑफ द कर्व वो इक्वल टू 0 होता है। तो अगर मैं इस डबल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करूं तो ये 6x माइनस 8 इक्वल टू 0 आ गया। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 4/3। तो ये है वो पॉइंट जिस पॉइंट पे ग्राफ जो है अपना कॉन्केविटी को चेंज करेगा, ठीक है। तो हमारे पास जितने इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को यूज करके अगर हम लोग कर्व को स्केच करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो कैसा दिखेगा थोड़ा देखते हैं, चलिए। तो ये रहा हमारे पास कर्व, ठीक। चलिए ये है हमारे पास -1, ये हमारे पास -2, ये हो गया 1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 1, ये हो गया, इसको मान लेते हैं 2, ठीक है। इधर 1 और इधर 2, ओके। चलिए इतने इंफॉर्मेशन के बाद एक छोटी सी बात और निकालते हैं, ठीक है। एक छोटी सी चीज जो मैं बताना भूल गया हूं वो बता देता हूं। हमें ये तो पता चल गया कि मैक्सिमा मिनिमा कहां पे होगा, इंटरसेप्ट कौन कौन से पॉइंट पे है, लेकिन एक बात नहीं पता चली कि वो इंटरवल जहां पे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ फंक्शन है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए। ये जो एक्सट्रीमम है, इसी एक्सट्रीमम से हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग निकाल सकते हैं। जैसे x इक्वल टू 1 और यहां से x इक्वल टू 5/3, इस एक्सट्रीमम को हम यहां पे प्लॉट करते हैं, ठीक। और फिर इस एक्सट्रीमम को हम लोग कहां पुट कर सकते हैं, हम लोग यहां पुट करते हैं, ठीक है। एक्सट्रीमम के जो प्लॉट्स है, ठीक है, यहां से अगर इस रीजन में और इस रीजन में क्या हुआ, एक्सट्रीमम 2 है तो इसने इस एक्स एक्सिस को क्या किया, 3 रीजन में डिवाइड किया, 1 रीजन, 2 रीजन और 3 रीजन। अब इन रीजन्स में से मैं कोई सा भी रैंडमली एक पॉइंट उठाऊंगा और उसे यहां पे रखूंगा और स्लोप का जो साइन होगा उसे नोट करूंगा, ठीक है। तो पहले x इक्वल टू 1, तो यहां पे कहीं इस रीजन पे 0 होगा, तो 0 मारते ही देखिए स्लोप की वैल्यू आ रही है +5, यानी स्लोप इज पॉजिटिव, f डैश x इज पॉजिटिव। सिमिलरली ये है 5/3, तो 1 पॉइंट समथिंग होता है। तो मैं इस रीजन पे 2 लेके देखूं तो यहाँ पे ये देखिए 2 स्क्वायर यानी 4 इंटू 3 12 और ये 5 17 और ये 16, तो +1, तो फिर से पॉजिटिव। और अगर मैं इसके बीच में यहाँ पे कोई वैल्यू लूंगा तो ये नेगेटिव होगा। तो यानी ये रहा हमारे पास इन 3 रीजन में स्लोप का साइन। तो देखिए जब स्लोप जो है या फिर कर्व जो है x इक्वल टू 1 पॉइंट को क्रॉस करता है तो स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जब होता है तो एट x इक्वल टू ग्रेटर देन 1, ठीक है, जो fx होता है वो क्या होता है, वो होता है इंक्रीजिंग, fx इज इंक्रीजिंग, ठीक है। इंक्रीजिंग क्यों, क्योंकि स्लोप देखिए एक्स एक्सिस के पहले पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव स्लोप यानी वो वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और इंक्रीज कहां हो रही है, यहां पे भी 5/3, तो x इक्वल टू ग्रेटर देन 5/3 पे भी इंक्रीजिंग हो रही है इन दोनों पॉइंट पे। और एट x लेस देन 5/3 एंड ग्रेटर देन 1 जो fx है
वो है डिक्रीजिंग। ठीक है, 5/3। ठीक है, इसको 2 माना, 5/3 कहीं यहां पे कहीं होगी, ये वैल्यू है 5/3। ठीक है, तो देखिए यहां से x से जब कम है, जब x की वैल्यू जो है वो 1 से कम है, ठीक है, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, लेस देन 1, ठीक है, एंड ग्रेटर देन, हाँ, तो 1 से कम है तो फंक्शन जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो यानी 2 पे वो काटेगा, ठीक है, 1 तक जाएगा फिर इंक्रीज होगा, और 1 पे इसके पास स्क्वायर है तो 1 को टच करके, ठीक है, कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक, और x इक्वल टू 1 पे भी इसका मैक्सिमा है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू रीच की, फिर रिटर्न करेगा, दैट इज यहां पे। ठीक, ये पॉइंट क्या है, 5/3। ठीक, उसके बाद जब ये 5/3 से बड़ा होगा x, ठीक है, देखिए 1 से 5/3 के बीच क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हुआ, अब 5/3 से जब बड़ा होगा तो वापस इंक्रीज करेगा, तो यहां से वापस से इंक्रीज करेगा, और 2 पे देखिए, ये 2 पे फिर से x एक्सिस को काट रही है, यानी ये 2 पे x एक्सिस को काट के इस तरीके से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये जो कर्व बनेगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा, देखिए ध्यान से, ये रही इसकी मिनिमम, ये रही इसकी मैक्सिमा, -2 पे इसने y एक्सिस को काटा है, और x इक्वल टू 2 पे इसने x एक्सिस को काटा है और यहां से सीधा निकल गया, और 1 पे देखिए ये सिर्फ और सिर्फ टच कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ टच कर रहा है x इक्वल टू 1 को, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, दैट इज ये, तो कर्व जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार और मैं बता देता हूं कि क्या करना है, हमें इंटरसेप्ट निकालना है, जो कि हमने निकाला, तो इंटरसेप्ट क्या आया, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है, 1 और 2। ठीक है, 1 का 2 बार देखिए इस फैक्टर का स्क्वायर है, तो 1 पे ये कर्व 1 को टच करेगा और बाउंस बैक करेगा, 1 को क्रॉस नहीं करेगा। इसके बाद x को 0 किया तो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट मिला, दैट इज देखिए यहाँ पे y एक्सिस को इंटरसेप्ट किया। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने इसका स्लोप निकाला, स्लोप निकाल के इसका एक्सट्रीम वैल्यूज को निकाला, जिसे एक्सट्रीमम कहते हैं, यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा, हमें इसी से पता चलेगा। फिर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट किया और साइन के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने मैक्सिमा एंड मिनिमा को निकाला। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 आया था हमारे पास मैक्सिमा, देखिए ये रहा मैक्सिमा, इसे लोकल मैक्सिमा कहते हैं। ठीक है, और x इक्वल टू 5/3 आया हमारे पास मिनिमा। ओके, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही थी, 0, ये तो y की वैल्यू है ना, y, ठीक है, 0, y की वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू इज 0, मैक्सिमा पे मैक्सिमम वैल्यू कर्व की क्या है, 0, लोकल मैक्सिमा कहते हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और अगर मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर यहाँ पे कहीं प्लॉट करूँ तो ये वैल्यू कुछ ऐसी आती है। ठीक, खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट हम नेचर देख रहे हैं ग्राफ का, तो इससे हमें मैक्सिमा मिनिमा पता चला। इसके बाद पता किया था हम लोगों ने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के बारे में, तो यहाँ से देखिए हम लोगों ने जब एक्सट्रीमम पता किया तो एक्सट्रीमम को हम लोगों ने x एक्सिस पे प्लॉट किया, जब हम लोगों ने x एक्सिस पे प्लॉट किया होगा इस एक्सट्रीमम को, तो इस एक्सट्रीमम ने 3 रीजन में ग्राफ को डिवाइड किया। अब हर एक रीजन से एक वैल्यू को उठाया और उसे स्लोप पे पुट किया। अब अकॉर्डिंग टू द वैल्यू स्लोप की जो साइन आई वो हम लोगों ने यहाँ पुट की, तो जब x की वैल्यू लेस देन 1 थी तो स्लोप पॉजिटिव, जब x की वैल्यू 5/3 और 1 के बीच में थी तो स्लोप नेगेटिव, जब x की वैल्यू 5/3 से ज़्यादा थी तो स्लोप की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव, यानी इस रीजन पे स्लोप का पॉजिटिव होना मतलब x से कम पे कर्व जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए x से कम पे कर्व जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक, और सिमिलरली x की वैल्यू जो 5/3 हुई या 5/3 से ज़्यादा हुई तो फिर से फंक्शन जो है कर्व जो है इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए 5/3 को जैसे टच किया तो कर्व इंक्रीज होने लग गया वापस।
x की वैल्यू जब 5/3 और 1 के बीच में थी तो फंक्शन जो थी वो क्या थी, डिक्रीज कर रही थी। क्यों? क्योंकि स्लोप इज नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, यहाँ स्लोप नेगेटिव, वहाँ पे फिर से स्लोप पॉजिटिव। ठीक, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चल गया, मैक्सिमम मिनिमा पता चल गया। अब हमें पता करना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे पता चलेगा? ये डबल ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वेट कीजिए 0 से, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग x निकालिए। अब जो x आया है ये है हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो 4/3, तो 4/3 कुछ यहाँ पे होता है, ठीक है, ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू कुछ 4/3 होगा, ये वाला वैल्यू, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है ये, देखिए ये। तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उस कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग x पे, 4/3 पे। ये है हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये, ठीक है। इसी को कहेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट पे कर्व जो है अपनी कनकेविटी को चेंज करता है। देखिए इस पॉइंट के पहले कर्व जो है वो कनकेव डाउनवर्ड है, और इस पॉइंट के बाद ये कनकेव अपवर्ड हो गया, ठीक है। तो यही होता है हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इन सारे गिवन डेटा को जब हम लोगों ने दिमाग में रखा और अकॉर्डिंग टू दिस डेटा हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया, तो वो ग्राफ कैसा आया? कुछ ऐसा आया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करने वाला है। इवन जेई एडवांस तक के क्वेश्चन आप इस लॉजिक से इजीली डील कर सकते हैं, प्लीज नोट कीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सेम टाइप का क्वेश्चन है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन। स्टेप्स को एक और बार मैं दोहरा देता हूं ताकि अच्छे तरह से दिमाग में फिट बैठ जाए ये बात। तो चलिए, हमें एक्चुअली में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = 3x² - 2x³। ठीक है, इसमें से मैंने x² को कॉमन लिया तो ये बन गया x² × 3 - 2x, तो फैक्टराइज किया जनरली। ओके, तो चलिए इंटरसेप्ट निकालते हैं सबसे पहले। इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे? पुट y = 0। तो y = 0 करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0 और 3/2। ठीक, अब एक ध्यान देने वाली बात है कि इसको मैं लिख सकता हूं x - 0 का होल स्क्वायर। तो यानी देखिए ये जो फैक्टर है इस फंक्शन का वो स्क्वायर पे है, तो यानी इस फैक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है, कर्व उसे आएगा, टच करेगा, बिना उसे क्रॉस किए निकल जाएगा। यानी x = 0 पे कर्व आएगा, 0 को टच करेगा पर उसे क्रॉस नहीं करेगा, निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंट इवन है, ठीक है, और इस फैक्टर के एक्सपोनेंट 1 है, ऑड है, तो यानी इस फैक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू को कर्व जो है वो क्रॉस करेगा, ठीक है। तो इतना इंफॉर्मेशन तो हमें पता चला। ओके, तो अगेन फिर पुटिंग x को अगर 0 पुट कर दे तो कॉरेस्पॉन्डिंग y भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यानी ये बात तो पता चल रहा है कि कर्व जो है ओरिजिन को टच करेगा और बाउंस बैक करेगा, ओरिजिन को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है, इतना पता चल गया। अब हम पता करते हैं एक्सट्रीमम, ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज को, एक्सट्रीम वैल्यूज को। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्लोप निकालना पड़ेगा, ठीक है, और स्लोप को निकाल के उसे 0 करना होगा। तो सबसे पहले स्लोप निकालते हैं, dy/dx। स्लोप यहां से निकालते हैं तो ये हो गया 6x - 6x², इसे = 0 पुट किया, ठीक। अब इसे अगर 0 पुट करेंगे तो 6x कॉमन लिया तो ये हो गया 1 - x = 0। यहां से जो x की वैल्यू आई वो क्या आ रही है? x की वैल्यू आ रही है एक 0 और एक 1, ठीक है, एक आ रही है 0 और एक आ रही है 1। तो ये हो गए हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज। तो एक्सट्रीम वैल्यूज के आते ही हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग समझ लेते हैं। एक्सट्रीमम को x एक्सिस पे प्लॉट किया तो इस एक्सट्रीमम ने क्या किया? इस x एक्सिस को 3 रीजन में डिवाइड कर दिया। अब इन 3 रीजन में से हम लोग एक एक वैल्यू उठाएंगे, उसे स्लोप की इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे कि स्लोप का साइन क्या है। अकॉर्डिंग टू द साइन हमें पता चलेगा कि कर्व इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है इन दैट रीजन।
तो यहाँ पे चलिए x की वैल्यू को -1, इस रीजन में x की वैल्यू जो है 0 से कम है, तो x की वैल्यू -1 प्लॉट करते हैं। तो -1 प्लॉट करते हैं, ये जो होगा ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। तो ये नेगेटिव है यहाँ पे, और यहाँ पे x की वैल्यू को 1 से बड़ा लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 पुट करते हैं, ये भी नेगेटिव, तो इस बीच में आएगा यहाँ पे ये पॉजिटिव, ठीक है ना। ऑल्टरनेटिव प्लस एंड माइनस होता है, तो अगर प्लस आता तो माइनस प्लस, इस तरीके से जनरली देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एफ डैश एक्स, यहाँ पे ये एफ डैश एक्स और यहाँ पे ये एफ डैश एक्स। तो इस रीजन में जो स्लोप है वो नेगेटिव है, इस रीजन में स्लोप पॉजिटिव है और इस रीजन में स्लोप जो है वो भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे मैं एक बात लिख सकता हूँ कि व्हेन x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 1, इस केस में fx क्या है, डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। और जब x की वैल्यू 1 से छोटी और 0 से बड़ी है, उस केस में स्लोप पॉजिटिव है, तो fx यानी फंक्शन जो है या कर्व जो है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी पता चल गया हमें, ठीक। अब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी कर लेते हैं साथ ही में, ठीक है। एक्चुअली हम लोग मैक्सिमम मिनिमा यहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, लेकिन मैं जनरली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को ज़्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि उससे इजीली कंप्रिहेंसिव होता है, बहुत जल्दी साइन को ही चेक करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ फिर चेंज को ये डिटेक्ट करना पड़ता है, फिर उसे एनालाइज करना पड़ता है, तो फर्स्ट ऑर्डर से अच्छा होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो इसी दौरान में सारे प्रोसेसेस को एक ही क्वेश्चन में समराइज कर सकता हूँ, इसलिए इसी को आप लोग भी प्रेफर कीजिए, और ये थोड़ा फास्ट भी होता है। तो यहाँ से ये देखिए क्या हुआ, इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 12x के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सट्रीमम को पुट करते हैं एट x = 0, x = जैसे 0 किया तो d2y/dx² जो है उसकी वैल्यू कितनी आई, 6, उसकी वैल्यू आई 6। देयरफॉर x = 0 इज मिनिमम, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है। एट x = 1, x की वैल्यू 1 पुट की तो d2y/dx², जिसकी वैल्यू आई -6 विच इज लेस देन 0, देयरफॉर x = 1 जो है वो है मैक्सिमम या मैक्सिमा, मिनिमा एंड मैक्सिमा। अब अगर मैं यहाँ से f0 निकाल देता हूँ तो f0 कैसे निकलेगा, यहाँ पे f0 निकालते ये भी 0 आ गया, ठीक है, ये भी 0 आ गया, दैट इज दिस इज द 0 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, और f = 1 पे यानी मैक्सिमा पे फंक्शन क्या वैल्यू देगी, 1 1 1, ठीक है। ये 1 1 3 - 2 1, तो 1, तो ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम मिनिमा भी पता चल गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन भी पता चल गया, इंटरसेप्ट भी पता चल गया। अब एक चीज और बचती है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उसे कैसे निकालते हैं, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को इक्वेट कर देते हैं 0 से, 0, ठीक है। तो यानी ये 0 दैट इज 6 - 12x = 0, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आती है वो आती है हाफ, तो यानी हाफ, x = हाफ पे कर्व की कनकेविटी चेंज होगी, ठीक है। तो चलिए मैं यहीं पे ड्रॉ करता हूँ कर्व को। चलिए सबसे पहले ये हो गया 0, x = 0, यहाँ पे मारते हैं 1, ठीक है। इंटरसेप्ट कहाँ पे है, 3/2, ठीक है, इसे मानते हैं यहाँ पे 2, और ये है, ये वैल्यू है हमारे पास 3/2, ठीक है। तो देखिए पहले तो हम लोग कर्व पे
ध्यान से देखते हैं इंटरसेप्ट कहाँ पे है। तो y इक्वल टू 0 पे यहाँ पे 0 और x इक्वल टू 0 पे भी यहाँ पे, मतलब जो कर्व है वो ओरिजिन पे पास होगी। ठीक है, पास होगी लेकिन ओरिजिन को काटेगी नहीं, क्रॉस नहीं करेगी। ठीक, x इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू लेस देन 0, 0 से छोटे पे फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है और 0 से लेके 1 के बीच में फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है। अच्छा, ठीक है, ये 1, तो यानी x इक्वल पे मैक्सिमम वैल्यू ये है, यानी कर्व जो होगा वो कुछ इंक्रीजिंग। अभी इसको और थोड़ा सा स्मूथ बनाता हूं। x इक्वल टू 1 पे ये मैक्सिमम और मैक्सिमम वैल्यू पहुंचेगा ये। थोड़ा और स्मूथ बनाते हैं इसको। ये 1, ये 0, ये 0। देखिए कर्व कुछ इस तरीके का होगा, देखिए ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था हाफ, दैट इज यहाँ पे, ये है हाफ 1/2, यानी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, ये जो है ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इस पॉइंट के अबाउट कर्व जो है अपनी कनकेविटी को चेंज कर रही है, कनकेव अप से कनकेव डाउन हो रही है इस पॉइंट पे, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो चलिए एक बार और समराइज कर देता हूँ इसको अच्छे से, क्या क्या किया हम लोगों ने। सबसे पहले हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, इसकी इंटरसेप्ट को पता किया था। ठीक है, तो इंटरसेप्ट क्या निकला था, x इक्वल टू 0 और 3/2। तो देखिए ये रहा 3/2 और ये रहा 0, और 0 पे मैंने कहा था क्योंकि यहाँ पे पावर इवन है, स्क्वायर में है, तो x इक्वल टू 0 को ये क्रॉस नहीं करेगी, टच करेगी, टच करके बाउंस बैक करेगी। तो देखिए कर्व आई टच किया, बाउंस बैक किया। ठीक, 0 से कम पे फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीज कर रही है। फिर 0 और 1 के बीच में फंक्शन जो इंक्रीजिंग है, फिर 1 के बाद वापस से फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक, ये है मिनिमा। मिनिमा पे जो मिनिमम वैल्यू थी वो कितने आई थी, 0। तो देखिए मिनिमा पे मिनिमम वैल्यू भी 0। ठीक, मैक्सिमा 1 था, 1 मैक्सिमा, मैक्सिमा पे मैक्सिमम वैल्यू 1। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हाफ आया था, तो ये रहा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हाफ। तो इस तरीके से हम लोग इस ग्राफ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान से देखिए इसे और नोट कीजिए। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कहता हमसे, लेट a बिलोंग्स टू r रियल नंबर एंड f बी अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू नियर नंबर be given by fx equal to x to the power 5 minus 5x plus a, then fx equal to 0 has 3 real roots, fx equal to 1 root and this। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है जिसमें कि एक फंक्शन दिया है और वहाँ पे एक अननोन कांस्टेंट दे दिया गया है। ठीक है, a की वैल्यू हमें नहीं पता क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए इस ऑप्शन में fx इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने के लिए, fx इक्वल टू 0 क्या दिया है, तो हम लोग x टू दी पावर 5 माइनस 5x प्लस a को 0 से इक्वेट करते हैं और वेरिएबल को और जो कांस्टेंट है उसको एक तरफ लेके जाते हैं, इक्वल टू माइनस a। ठीक है, अब इसको
एक फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं fx, ठीक, और फिर इसको भी एक फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं। इन दोनों फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इन दोनों फंक्शन का जो कर्व जिस पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट करेगा वो हो जाता है इनके कॉमन रूट्स, ठीक है। तो यहां से हमें यही पूछा गया है, इसी लॉजिक को यूज करके हम लोग इनमें से जो गिवन करेक्ट ऑप्शन है उसे चूज करना है, ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहां पे मोर देन वन करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग इस लॉजिक को यहां यूज करते हैं, इसका कर्व बनाते हैं, फिर इसका कर्व बनाते हैं और फिर वहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बेसिस पे देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। तो सबसे पहले लेते हैं fx को, ठीक है। तो यहां पे लेते हैं fx क्या है, x टू द पावर 5 माइनस ये, ठीक है। यहां से x को कॉमन लिया तो ये हो जाता है x टू द पावर 4 माइनस 5। अब इंटरसेप्ट निकालते हैं, इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0, तो y को 0 करते हैं, यहां से x की वैल्यू आएगी 0 और इसको 0 किया तो ये हो जाता है x टू द पावर यानी 5 टू द पावर 1/4। ये जो है ये वैल्यू 1.49 के बराबर आती है, ठीक है, 1.49 के बराबर। यानी कर्व जो है 2 पॉइंट पे प्लस माइनस, क्योंकि इवन पावर है ना, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 1.49, ठीक है, के अप्रोक्सीमेटली आएगी, ठीक है। तो x के 3 वैल्यू आ गए हमारे पास, एक ये और यहां से 2, प्लस 1.5 ही कहते हैं इसको एंड माइनस 1.5। तो यानी कर्व जो है वो x को 0 पे और x को प्लस 1.5 एंड माइनस 1.5 पे काटेगी, क्रॉस करेगी। क्यों काटेगी, देखिए फैक्टर के जो एक्सपोनेंट है वो 1 ही है तो काटेगी, इतना पता चलता है। अब यहां से फिर से पुट करते हैं x इक्वल टू 0, तो कॉरेस्पॉन्डिंग y भी हमारे 0 ही आ रही है, ठीक है, वो तो यहीं से समझ में आता है। तो इससे तो एक बात पता चलता है कि हमारे पास कर्व जो है ओरिजिन को काटेगी, ठीक है, इसे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहीं से वो चीज़ समझ में आती है, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज तो सेम ही रहने वाली है। अच्छा, अब पता करते हैं स्लोप को, क्योंकि एक्सट्रीमम चाहिए हमें, एक्सट्रीमम। उसके लिए क्या करना है, dy/dx को इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक। तो dy/dx कहाँ से निकलेगा, यहाँ से ये आ गया 5x टू द पावर 4 माइनस 5, यहाँ से 5 को निकाला बाहर, x टू द पावर 4 माइनस 1, ये हो जाता है x प्लस 1 x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास स्लोप, और इसे अगर मैं इक्वल टू 0 पुट करूं तो कॉरेस्पॉन्डिंग x जो होगा वो क्या आएगा, यानी एक्सट्रीमम 1 और माइनस 1, ठीक है। तो ये आ रहा है एक्सट्रीमम। अब इस एक्सट्रीमम को हम लोग अगर प्लॉट करें x एक्सिस पे, तो एक्सट्रीमम को जब x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे तो x एक्सिस वापस से 3 रीजन में डिवाइड हो रही है, ये रीजन और ये रीजन, ठीक। अब x की वैल्यू जब हम लोग 0 पुट कर देंगे, यानी इस रीजन की बात कर रहा हूँ, -1 से 1 के बीच में 0 आता है, तो 0 पुट करेंगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो देखिए जब x की वैल्यू लेस देन -1 है एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तब मेरा जो फंक्शन होगा fx, वो क्या होगा, वो इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग स्लोप्स जो है वो इस रीजन पे पॉजिटिव है और इस रीजन पे स्लोप नेगेटिव है। जब x की वैल्यू 1 से छोटी
और -1 से बड़ी होगी तो कॉरेस्पॉन्डिंग एफ एक्स फंक्शन जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, डिक्रीजिंग होगा। आई होप ये बोर्ड पे दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। यानी -1 से बड़ा और 1 से छोटा, इस रीजन पे फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं प्लॉट, अब हम लोग डबल ऑर्डर डेरिवेटिव से मैक्सिमा एंड मिनिमा निकाल लेते हैं। तो इसका वापस से एक बार डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है 20x3, ठीक है, एट x इक्वल टू -1 d2y/dx² जो है वो कितनी आएगी, -1, x की पावर ऑड है तो -20 विच इज लेस देन 0, तो x इक्वल टू -1 इज मैक्सिमा, ठीक है, मैक्सिमा, और f ऑफ -1 विल बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कर्व, दैट इज दिस -1 यहाँ पे और यहाँ पे +1, तो यहाँ से 4, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कर्व 4 एट x इक्वल टू 1 पे d2y/dx² इज अगेन 20, ठीक है, 20 ही आएगी, 1 मारा 20 विच इज ग्रेटर देन 0, तो x इक्वल टू 1 इज मिनिमा, और f ऑफ 1 कितना आएगा, f ऑफ 1 विच इज इक्वल टू -4, ठीक है। ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y यानी f(x), और ये हो गई मिनिमम वैल्यू ऑफ y। मैक्सिमा क्या होता है, मैक्सिमा होता है x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू, वो x की वैल्यू जिस पे कर्व मैक्सिमम वैल्यू लेता है। तो x इक्वल टू -1 पे कर्व जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है 4, तो x की वैल्यू को मैक्सिमा कहेंगे और 4 को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कर्व या फंक्शन। इसी तरीके से x इक्वल टू 1 को मिनिमा और x की कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू पे कर्व जो वैल्यू ले रही है दैट इज -4, ये हो जाती है मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब ले लेते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए d2y/dx² को हमें इक्वेट करना है 0 से। जैसे इसे इक्वेट करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू भी आएगी 0, ठीक है, इसे इक्वेट कीजिए 0 से, कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू भी 0 आएगी। तो हमारे पास ये सारे इंफॉर्मेशन आ गए, क्या आ गया, इंटरसेप्ट आ गया, ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग आ गया, मैक्सिमा मिनिमा आ गया, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया। तो इतना इंफॉर्मेशन काफ़ी होता है ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। तो चलिए फटाफट प्लॉट कर लेते हैं इसे। चलिए, ये है 0, x इक्वल टू 0, ये वैल्यू है 1, ये वैल्यू है 2, यहाँ पे लेते हैं -1, ये है -2, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू लिया गया है, इसे लेते हैं 4, और यहाँ से लेते हैं -4, ठीक है, आई होप दिख रहा होगा, हाँ -4 दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसे। तो x जब -1 से छोटा है तो कर्व जो है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है, और x इक्वल टू -1 मैक्सिमा है, और मैक्सिमा पे एक वैल्यू क्या आ रही है 4, ठीक है, और x जो है वो कट कर रही है, मतलब कर्व जो है कट कर रही है x इक्वल टू
-1.5 यानी 1.5 यहाँ पे है, -1.5 ये है, ये वैल्यू है -1.5। तो यानी कर्व जो होगा वो यहाँ से इस तरीके से जाएगा, यहाँ से, ठीक है। और फिर -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में कर्व जो है वो क्या है, डिक्रीज कर रहा है, और कर्व वापस से पास करेगा 0 से भी, तो यहाँ से ठीक इस तरीके से पास होगा। x इक्वल टू 1 पे वो मिनिमम वैल्यू ले रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कहीं पे है +1.5, और कर्व वापस यहाँ से पास करेगा। और x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था, ये कर्व नीचे की तरफ जाएगा ऐसे, ठीक है। और यहां से देखते हैं, ये तो हमारे पास क्या आया, ये आ गया हमारे पास fx का कर्व, ये आया fx का कर्व। और gx का कर्व देखते हैं, gx का कर्व है आपका -a। अब -a की वैल्यू यहां पे हमेशा 4 से कंपेयर की गई है, देखिए a की वैल्यू 4 के आगे पीछे घूम रही है, +-4, ठीक है। तो y इक्वल टू 4 जो होगा, y इक्वल टू 4 जो होगा, वो लाइन्स सारे के सारे इस तरीके से पैरेलल टू x एक्सिस होंगे, ठीक है ना, ठीक। a की वैल्यू ग्रेटर देन 4, लेस देन -4, 4 और -4 के बीच में। तो y की वैल्यू को अगर मैं 4 देखूं तो सारे लाइंस जो होंगे, y इक्वल टू 4 लाइन जो होगी वो होगी पैरेलल टू x एक्सिस। तो y इक्वल टू एक कांस्टेंट नंबर या कांस्टेंट वैल्यू कौन सा कर्व होगा, वो सारा कर्व होगा पैरेलल टू x एक्सिस वाले कर्व या पैरेलल टू x एक्सिस के लाइंस। तो यहां पे देखिए, अगर मैं कोई भी लाइन 4 से और -4 के बीच में ड्रॉ करता हूं, सारे लाइंस कितने भी लाइन हो, वो सारे लाइन कर्व को कितनी जगह काटेंगे, 3 जगह। एक जगह यहां पे, इस पर और इस पे, ठीक है। तो -4 और 4 से बीच में अगर a होगा तो कितने जगह पे इस कर्व को काट रहा है, 3 जगह पे। यानी जो कॉमन रूट्स होंगे y इक्वल टू 4 और -4 वाले लाइन पे और इस कर्व पे, वो होंगे 3। तो देखिए f इक्वल टू 0 हैज 3 रूट्स इफ a की वैल्यू जो है वो 4 और -4 से बीच में हो तो, ठीक है। तो यह रही 3 वैल्यू। और जब a की वैल्यू हमारी 4 से ज्यादा या 4 से कम होगी, 4 से ज्यादा या -4 से कम, उस केस में वो लाइन जो है कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे ही काट पाएगी, क्योंकि ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। y इक्वल टू 4 से ज्यादा वाले लाइंस और -4 से छोटे वाले लाइंस, ठीक है, वो इस दोनों रीजन के बाहर जाएंगे, तो वो कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे काटेंगे। तो यहां से ये एक वैल्यू, ठीक है, 3 नहीं हो सकता 4 से बड़े पे, और 4 से छोटे पे भी 3 नहीं हो सकता, ठीक है। तो a की वैल्यू अगर 4 से बड़ी होगी, 4 से बड़ी मतलब वो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे पास करेगी, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ इस पॉइंट पे ही काटेगी एक रूट, देखिए हैज ओनली 1 रूट। और अगर y इक्वल टू 4 और -4 के बीच वाले जितने भी लाइन्स में ड्रॉ कर दूँ, सारे के सारे कर्व को हमेशा 3 पॉइंट पे काटेगी, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, कोई भी लाइन ले लीजिए इस रेंज पे। तो इसीलिए डी, बी और डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ध्यान से देखिए सॉल्यूशन को और नोट कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर, आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सजेशंस देते रहिए। थैंक यू।